तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। लिन के पास उसका वही सर्वेंट आता है और उसको बताता है कि तुम्हारे बाप के माल पर डाका पड़ गया है, क़यामत आ गई है, आसमान टूट पड़ा है। तो वो कहता है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि जब हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पर डाका पड़ गया है। बताता है कि जब हम लोग गुजर रहे थे वहाँ पर कोई घात लगा कर बैठा हुआ था और उन्होंने हमारे 50,000 सिक्के भी छीन लिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। बाप काफ़ी ज़्यादा अमीर दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अमीर नहीं रहता क्योंकि उसका सारा जो सोना था वो सारा चोरी हो चुका होता है। 50,000 सिक्के उसके साथ सारे चोरी हो चुके होते हैं। लिन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कुछ सोचने लगता है। वो सर्वेंट बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लगता है कि सब लोग उससे हमदर्दी करें, लिन से हमदर्दी करें। लेकिन लिन बहुत ज़्यादा चिल होता है, लेकिन कुछ सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँगा। वो अब डर रहा होता है कि अगर वो फेल हो गया तो उसका बाप उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा और उससे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से काबिलियत हासिल करके जा चुकी होती है और उसका बाप जो होता है वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा नाम कमा कर गया होता है। लिन सोचता है कि इस एकेडमी में उसका एक आखिरी साल है, अगर उसने ये भी खो दिया तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा। वो भी ये सब कुछ सोच रहा होता है और अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ मुझे ये सिखा दें। जिसके बाद सब स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसका जो मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हैरान होता है कि अचानक से ऐसे क्या हो गया, ये अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया है। लिन फिर से वहाँ गार्डन में दिखाया जाता है, वहाँ पर लेटकर वो मूवीज़ देख रहा होता है। वहाँ से दो लड़कियाँ गुजरती हैं और कहती हैं कि ये देखो, ये अभी तक फारिग ही लेटा हुआ है, इसे अपने फ्यूचर का कोई परवाह नहीं है, इसे एकेडमी में अपनी प्रैक्टिस की कोई परवाह नहीं है। ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी मूवी देख रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो दोनों जो बातें करते हैं उसके बारे में, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लिन सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे कहीं से चैन से बैठने भी नहीं देते। लिन वो मूवी को स्टॉप करता है और कहता है कि ये लोग ठीक भी कह रहे हैं, मैं काफ़ी अरसे से फेल होता आ रहा हूँ और मैं कोई काम भी नहीं करता, जिसकी वजह से लोग अब मुझ पर बातें बनाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मुझे कुछ करना होगा अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। अब तो मेरे बाप के पास भी कुछ नहीं रहा, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे घर जाना होगा, मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। हर कोई यहाँ पर मुझ पर टाउंट कर रहा है, हर कोई मुझ पर बात बना रहा है। जो चोरी हुई उसके बाद सब लोग मेरी इज्जत करना भूल गए हैं, हर कोई मेरे मुंह पर मुझे बुरा कह रहा है। वो कहता है कि हर ऐरा कह रहा नत्थु कह रहा मुझे बातें सुना रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा, आई नीड सम ब्रेक। वो अभी ये सब कुछ सोच रहा होता है कि इसका सर्वेंट आता है और कहता है कि मालिक मालिक। वो कहता है कि अब कौन सी क़यामत आ गई है ध्यान से। वो उसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन वो पीछे होता है तो वो ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और वज़न में ज़्यादा होता है, बिल्कुल एक हाथी के जैसा। तो अभी वो उसे बात बता ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। वो कहता है कि मैं आपको यही बताने आया था कि सारे स्कूल के बच्चे आपके पीछे हो गए हैं। वो सब लोग पकड़कर आपको मारना चाहते हैं क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर चुके हैं और रूड बिहेव कर चुके हैं। तो वो कहता है कि मैं बस यही बताने आया था। वो कहता है कि मेरी हेल्प तो करो। वो कहता है कि नहीं, मैं आपको सिर्फ यही बताने आया था, आप और आपकी लड़ाई जानो, मेरा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी जी गाइस, इसे ही कहते हैं आस्तीन का सांप, जो बुरे वक्त में छोड़कर भाग जाए। यहाँ पर सिर्फ उसका टीचर गुजर रहा होता है तो लिन उसे देखता है और कहता है कि टीचर प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ये लोग मुझे मारने आए हैं। डिंग सर पहले उसे इग्नोर कर देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं चलो जैसा भी है, मेरा स्टूडेंट है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो दोबारा से कहता है कि डिंग सर प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ये लोग मुझे मार देंगे। फिर सर डिंग कुछ सोचते हैं और फिर उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि बच्चों देखो, ऐसे लड़ाई नहीं करते। बेशक आज वो एक बुरी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम उससे मारपीट शुरू कर दो। तुम सब लोग क्लासमेट और ये तुम सबसे सीनियर भी है, तुम लोग जूनियर हो और अपने सीनियर पर हाथ उठाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है। एकेडमी का ये रूल नहीं है, यहाँ पर मारपीट बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो बारी बारी करके हर बच्चा अपनी अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि इसने इस टाइम पर मुझे ये कहा था, इस टाइम पर ये कहा था और इस टाइम पर ये कहा था। कोई एक बच्चा भी उसके फेवर में नहीं बोलता। तो वो मास्टर कहता है कि अब तुम लोग मेरे खिलाफ जाओगे। उसके आगे एक शील्ड बना देता है क्योंकि वो एक प्रो होता है और बच्चे उसे देख कर काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये शील्ड इन्होंने कैसे बनाई, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हमें पता करना होगा बनाई। वो लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा अपने हथियार यूज़ करते हैं, लेकिन वो नहीं टूटती। मास्टर कहता है तुम लोग अभी बच्चे हो और इसको मारने का सोचना भी ना, क्योंकि इसके साथ मैं हूँ और मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहाँ पर फ़ौरन से उनकी क्लासमेट आती है, वो सारा तमाशा देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ।
तो सब लोग बच्चे उन्हें बताने लगते हैं कि आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेव कर चुके हैं, हमें मारता भी था, ये हमसे सीनियर है लेकिन फिर भी इसका रवैया हमारे साथ बहुत बुरा था। लड़की फिर एक दुखी दास्तान सुनाती है, वो एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन क्रिएट कर देती है कि अब देखो इस पर बुरा वक्त आया, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, हम इसके क्लासमेट हैं, हमें इसका एहसास करना चाहिए। लीन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, ये इस लड़की की बातों में आ रहे हैं और मैं इतना मसरूम तो हूँ भी नहीं जितना इसने क्रिएट कर दिया है। तो वो वहाँ पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और लड़की भी रोने वाली शक्ल बना लेती है, तो सब लोगों को उस पर तरस आ जाता है। तो उन लड़कों में से एक लड़का उस लड़की की तारीफ़ करने लगता है कि हमारी क्लासमेट कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितना ज़्यादा एहसास करती है, कल को हमारे ऊपर बुरा वक्त आया तो यह हमारा लाजमन से साथ देगी। लड़के काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे पास तुम्हारे जैसी क्लासमेट है। तो वो सब लोग उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि देखा, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और वो उसे एक पत्थर देती है, कहती है ये तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा और जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, ये कोई एहसान नहीं था, ये सिर्फ हमारी दोस्ती का हक अदा किया है मैंने। वो उसके कान में ये सब कुछ कहकर वहाँ से उठ कर चली जाती है और कहती है कि ज़्यादा मत सोचना, रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं होता। तो वो टीचर भी उसे कहता है कि लीन अब परेशान ना हो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हें मज़ीद शर्मिंदा ना होना पड़े यहाँ पर, क्योंकि तुम यहाँ पर 3 साल से हो और ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो वहाँ पर बैठकर सोच ही रहा होता है कि यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भूलिएगा।